जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिकता। जय गुरु जी संगत जी, हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में बहुत कठिनाई है और शरीर की कठिनाई होती है ना तो वो जीवन बहुत दुर्वर हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जीवन जब शरीर परेशान होता है तो हम गुरु जी के चरणों में जाते हैं कि गुरु जी जल्द से जल्दी से ये मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए, हमारे कष्ट काट दीजिए, हमारी गांठें-वांठें काट दीजिए, जो भी शरीर में होता है। तो संगत जी एक बात को समझिए, गुरु पा ने खुद कहा था कि डॉक्टर नू अपना काम करने दो, मैनू अपना काम करने दो। तो इस वजह से आपको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गुरुजी का चंदन तिलक, जल प्रसाद, जोत का घी लगाना चाहिए, मगर साथ में डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुपा ने कहा कि डॉक्टर नू अपना काम करने दो, मैनू अपना। संगत जी आप भी जरा सोचिए, भगवान राम जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए थे तो क्या राम जी ठीक नहीं कर सकते? तो वो तो भगवान थे, वो कर सकते थे संगत जी, मगर नहीं, उन्हें हमें समझाना था कि जो चीज़ जिस चीज़ से सही होगी उसी चीज़ से सही होगी। लंका से वैद्य लाया गया, वैद्य ने फिर बताया कि ये संजीवनी बूटी से सही होगा, फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और टाइम से लाए, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है। टाइम से लाए, वो टाइम से दी, इसलिए लक्ष्मण जी मूर्छा से अपनी सही हुए। तो क्या राम जी सही नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, मगर उन्हें हमें समझाना था कि हर चीज़ तरीकेबद्ध होती है, हर चीज़ का करने का तरीका अलग होता है, हर चीज़ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। यही कहना चाहती हूँ मैं, हमें गुरुजी की संगत बनना है, मगर अंधी संगत नहीं बनना है, जागरूक संगत बनना है संगत जी। गुरुजी ने हमेशा कहा है, गुरुजी ने खुद अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए उन्होंने अपने वचनों में भी कहा है डॉक्टर नू अपना काम करने दो, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि आपकी बीमारी क्या है। हाँ, मगर ऐसा है कि जो 6 महीने में बीमारी सही होगी, आप गुरुजी के चरणों में वो दवाइयाँ रख देंगे, गुरुजी इसमें इतनी ब्लेसिंग कर देंगे कि 1 महीने में वो बीमारियाँ सही हो जाएंगी। तो ये है गुरुजी की कृपा। ये नहीं कि आप हर चीज़ गुरुजी पे छोड़ दो, चंदन तिलक लगा के, चाहे आपको कितनी बड़ी बीमारी, गुरुजी, अरे गुरुजी तो ब्लेस कर रहे हैं, पर डॉक्टर को भी अपना काम करना होता है। कुछ बीमारियों की दवा डॉक्टर को भी पता होती है। तो इसलिए संगत जी, अंधी संगत मत बनिए, जागरूक संगत बनिए। और यही गुरुपा चाहते थे कि अंधविश्वासों से दूर रहें। संगत जी, आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ। उनकी भी गुरुपा ने जो भी तकलीफ थी, परेशान थी, गांठ थी, वो बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग उन्होंने भेजा है। वो ख़त्म हुई है कि नहीं, आइए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। हाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। शुक्राना शब्द ही छोटा पड़ जाता है आपके आगे। गुरु जी की वैसे तो महिमा बहुत सारी है, ब्लेसिंग बहुत सारी है, बहुत सारे चमत्कार किए। उनमें से एक ही है कि कई दिनों से मुझे कैंसर के मैसेज आते थे, पर मैं उनको हटा देती थी। एक बहुत सा पूरा फ़ोन ही ऐसी नेगेटिविटी से भरा हुआ है ना कि कोई भी सत्संग देख लो, उसमें ऐसा ऐसा ही लिखा आता है, ये मरेगा, वो मरेगा, ये होगा, वो होगा। तो मैसेज एक भी ऐसा नहीं है कि उसको देख के पढ़े, मन करे पढ़ने का। लेकिन फिर भी गुरुजी कहते हैं कि जितना तुम सत्संग सुनोगे उतना कष्ट कटेगा, ये सोच के हम वो कुछ देख के उसमें से वो सुन लेते हैं और गुरुजी से अच्छा कर होने की अरदास करते हैं। तो मैं भी उस कैंसर वाले मैसेज को हटा देती थी। फिर हुआ यूँ, कुछ टाइम बाद में कान के नीचे एक गांठ हो गई। 10 दिन तक तो वो नहीं दर्द हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद में उसमें दर्द हो गया और दर्द इतना हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक गांठ वो भी नस के ऊपर। तो मेरी ननद को भी ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये सोच के मतलब रात की 2 दिन नींद नहीं आई, नींद भी उड़ गई मेरी, ऐसी स्थिति हो गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने नॉर्मल सी गांठ बोल के और दवाई दी थी। फिर 2 दिन बाद में
पूरा गला गाँठों से भर गया। गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये गाँठ कोई नॉर्मल गाँठ हो, उसे कोई दिक्कत ना हो, रोई-धोई बहुत कुछ किया, उठने जैसी हालत नहीं हुई, हाथ-पैर तकली ठंडी होना, बुखार, पता नहीं क्या-क्या हो गया। दवाइयाँ, दर्द की दवाई भी असर नहीं कर रही थी, दर्द की गोली लेती वो भी असर नहीं हो रही थी। इतने बदन दर्द होने लग गया, गला, बहुत बुरी हालत हो गई। फिर गुरुजी से हाथ जोड़ के रात दिन मंत्र जाप करते करते उनको यही बोलती, गुरुपा अगर मेरा कोई कष्ट है तो आप देखना, इसको भले ही मुझे 2 दिन ज़्यादा भुगता देना, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत मत देना, प्रॉब्लम मत होने देना जिससे कि मन टूट जाए घर वालों का, हस्बैंड बच्चे जो आपको रात दिन पूछते हैं, प्लीज़ गुरुपा। फिर मेरा धीरे धीरे अंदर से मन टूटने लग गया कि गुरुपा आप हो हमारे साथ तो इतना क्यों भुगत रही हूँ मैं। और पति अंकल को भी मैंने बोल दिया कि गुरुपा है तो कुछ नहीं होगा मुझे, और नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। मेरा दिमाग तो इस बीमारी को लेकर इतना चढ़ गया था ना, मुझे नहीं पता कि क्या बोल रही हूँ। उसके लिए सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, गलतियाँ कर देती हूँ। सॉरी गुरुपा, नतमस्तक होके। और फिर 6 दिन बाद में वो गोली जो दर्द की लेती थी वो असर होने लग गई। मतलब वो उस गोली को लेती थी ना तो वो दर्द कम हो जाता उस गोली से, पहले दर्द की गोली से भी आराम नहीं आता था। और हालत ऐसी हो गई कि पूरी कान से लगा के पूरे चिटुली उंगली तक दर्द होने लग गया है, जिससे मैं रोटी तक नहीं बना सकती। अब बच्चे छोटे छोटे, हस्बैंड अंकल ड्यूटी जाते, आटा गूंथते, आधा काम वो करते, बच्चे स्कूल जाते, किससे कहूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी हिम्मत देते, काम करती। फिर 6 दिन बाद में मेरा आराम आया। गांठ है अभी भी है। गुरुपा को हाथ जोड़े कि गुरुपा आप इनको टॉन्सन या कुछ भी कनपट वो जो होती है वो रूप देके आप इस प्रॉब्लम को हटा दो गुरुपा, 2 दिन ज़्यादा तकलीफ दे दो लेकिन इनको आप ऐसी कोई बीमारी मत देना गुरुपा, रक्षा करना। तो गुरुपा ने मेरा एक छोटे से रूप में ही बड़ी बीमारी को काट दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, शुक्रिया गुरुपा कि आपने एक बड़ी बीमारी को छोटे रूप में ही काट दिया। थैंक यू सो मच। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। अभी गांठें हैं लेकिन अब मुझे ये दिल में तसल्ली है कि हाँ ये टॉन्सन या कुछ और नॉर्मल है और ठीक हो जाएगी। जो पहले डर था वो अब डर गुरुजी ने निकाल दिया है। पूरा भरोसा है गुरुजी पर हमेशा, मेरे बच्चों पर, पति अंकल पर, भाई भाभीयों, उनके बच्चे, पापा बहन, उनके बच्चे, सबको खुश रखना और हेल्दी हेल्दी रखना है, सेहत अच्छी देना गुरुजी। और मेरा जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खूब आशीर्वाद देना गुरुजी, उनकी हर इच्छा पूरी करना गुरुपा। और मेरे ये बिगाड़ एकदम से ठीक नहीं हुई लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने ये सत्संग शेयर कर दिया। गुरुपा की इतनी बड़ी मेहर जो है, हाथ पकड़ रखे रखा है तो कैसे सब्र होता है, मेरे से नहीं हुआ तो मैंने ये सत्संग शेयर कर दिया। गुरुपा हम हमेशा हमारे अंग संग रहना, हम कहीं बाहर जाए तो अंदर रहे तो हर चीज़ बच्चों पर सबके साथ में अंग संग रहना गुरुपा, सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी पीर वाले से और मेरे नंदों की तरफ से और बहन पापा भाई भाभीयों बच्चों, मेरे बच्चों, पति अंकल, मेरी तरफ से आपका शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।